नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य विशेष योजनाओं के बारे में। ठीक है। हालांकि इससे पहले वीडियो में भी मैंने कुछ योजनाओं की चर्चा की थी। ठीक है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो डेफिनेटली यार देखो जाके। ठीक है। आपके एग्जाम में उस इन योजनाओं से जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन योजनाओं से संबंधित बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है। चलिए बात करते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कुछ विशेष योजनाएं जो कि आजादी के बाद से अब तक की जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करें। हालांकि इससे पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने जो कुछ विशेष योजनाएं जो थी जो कि रिसेंटली स्टार्ट हुई थी उनके बारे में चर्चा की थी। ठीक है। बात करते हैं ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी नियोजन, कार्यान्वयन, अनुश्रवण तथा अनुसरण अनुश्रवण एवं अनुसरण तथा समन्वय के दृष्टिगत वर्ष 1985 में आयुक्त ग्राम विकास का पद सृजित किया गया था। यानी ग्राम विकास का जो आयुक्त होता है उसका पद 1985 में सृजित किया गया था। और आयुक्त ग्राम विकास के माध्यम से राज्य स्तर से लेकर लेकर मंडल, जनपद, फिर विकास खंड तथा ग्राम सभा की इकाई तक विकास हेतु सघन प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें पहले नंबर पे आ जाती है सबसे पहली योजना हमारी जो कि है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ठीक है। बेसिकली अगर बात करें कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इसकी जो प्रारंभ हुआ था वो 1 अप्रैल 1999 को हुआ था, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की। ठीक है। इस योजना के उद्देश्य के बारे में अगर बात करें तो इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अल्पसंख्यक व्यक्तियों के लिए लाभकारी रोजगार सृजन अवसरों का सृजन करना था। ठीक है। यानी कि इस योजना का जो प्राथमिक उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार तथा अल्प बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन करना था। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ठीक है। 1 अप्रैल 1999 को ये स्टार्ट हुई थी। विशेष बिंदुओं के बारे में अगर बात करें तो सितंबर 2001 से इसे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में बदल दिया गया था। यानी कि 1 अप्रैल 1999 से जवाहर ग्राम समृद्धि योजना थी, उसी का नाम अपडेट करके सितंबर 2001 में इसे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना बना दिया गया था। ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक है। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की अगर बारे में शुरुआत करें तो ये 25 सितंबर सन 2001 से पूरी तरीके से प्रभावी हो गई थी। ठीक है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, और इसी योजना को आगे चल के इसको नाम देके मैंने आपको बताया था इसका नाम पहले नरेगा हुआ था, नरेगा के बाद में फिर मनरेगा हो गया था। महात्मा गांधी इसमें वर्ड ऐड हो गया था। ठीक है। दूसरी योजना के बारे में अगर बात करें तो शहरी आवास हेतु राष्ट्रीय मिशन। हालांकि जो ये चला था प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। तो ये पहले कह सकते हैं कि 2022 तक ही इसका लक्ष्य रखा गया था। यानी कि इस योजना को 2022 तक ही कार्यान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था। और ये योजना सन 2015 को स्टार्ट हुई थी। ठीक है। यानी 25 जून सन 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना, या कह सकते हैं कि शहरी वाली जो थी, ठीक है, इसको स्टार्ट किया गया था। अब बात करते हैं अगर इसके मिशन के बारे में तो बेसिकली शहरी आवास हेतु राष्ट्रीय मिशन को 2015 से 2022 के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा। और यह मिशन वर्ष 2022 तक सभी पात्र परिवारों या लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वयन अधिकरणों को केंद्रीय सहायता प्रदान करेगा। ठीक है। इसका अगर जो मंत्रालय की बात करें तो आवास एवं शहरी ग्रामीण मामलों का जो मंत्रालय है वो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का करता धरता है। ठीक है। 25 जून सन 2015 को ये लागू हुई थी और कह सकते हैं कि 2022 तक इसका लक्ष्य रखा गया था। अगली योजना की बात करें तो अगली योजना आ जाती है सुकम सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना। और ये जो योजना थी आपकी 22 जनवरी सन 2015 को हरियाणा के पानीपत से स्टार्ट हुई थी। और इसी के समय पे ये स्लोगन दिया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है। हरियाणा के पानीपत से 22 जनवरी सन 2015। इसके अगर योजना का उद्देश्य की बात करें तो जन्म के समय 10 वर्ष की आयु तक की बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि खाता किसी भी डाकघर अथवा अधिकृत बैंक खाता में खुलवाया जाता है। विशेष बिंदुओं के बारे में अगर चर्चा करें तो यह योजना माता पिता को उनकी बेटी के भविष्य की शिक्षा और शादी के खर्च के लिए फंड बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। और सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलने की न्यूनतम राशि 250 रुपए रखी गई थी। ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को, सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है, हरियाणा के पानीपत से स्टार्ट हुई थी 22 जनवरी 2015 को। और यहीं से ये नारा दिया गया था मोदी जी के द्वारा, बेटी बचाओ तथा बेटी पढ़ाओ। ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना। और इसके तहत जो नए बेबी बॉर्न होते हैं, यानी कि जो बच्चियां होती हैं नई, मतलब कि जन्म लेती हैं जो बच्चियां, तो 10 वर्ष की आयु तक बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि खाता किसी भी डाकघर में या कह सकते हैं कि अधिकृत बैंक शाखा में खुलवाया जा सकता है तथा एक तरीके से ये माता पिता को फंड प्रोवाइड करवाती है। और इसमें
खाता खुलवाने की जो न्यूनतम राशि है, जैसे कि आप किसी अगर बैंक में या कहीं पे भी खाता खुलवाते हैं तो मिनिमम कहीं पे 1000 रुपए है, कहीं पे जो जनधन वाले वो तो फ्री में खुल जाते हैं, तो इसमें जो खाता खुलवाने की जो न्यूनतम राशि है वो 250 रुपए लगेगी आपको, ठीक है। अगली योजना की बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, NFSA, नेशनल फूड फूड सेफ्टी मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है। अगर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में बात करें तो ये 10 सितंबर सन 2013 को अधिसूचित किया गया था, या कह सकते हैं कि प्रारंभ हुआ था। और इस योजना के अंतर्गत चिन्हित प्राथमिकता वाले परिवारों को 5 किलो खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह वितरित किया जाएगा। क्लियर? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को अधिसूचित हुई थी 10 सितंबर सन 2013 को, और उसमें प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के अंतर्गत प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न, जिसमें चावल 3 किलो, गेहूं 2 किलो तथा मोटा अनाज 1 किलो, इस दर से दिए जाने का प्रावधान रखा गया था, ठीक है। विशेष बिंदुओं के बारे में अगर बात करें तो यह अधिनियम 75% ग्रामीण आबादी तथा 50% शहरी आबादी के साथ देश की कुल आबादी का लगभग 2/3 हिस्सा कवर करते हैं, यानी कि गांव में लगभग 75% जो आबादी है उसको इस योजना का लाभ मिलता है। वहीं अगर शहरों की बात करें तो शहरों में लगभग 50% आबादी को इस योजना का लाभ मिलता है, ठीक है। अगली योजना आ जाती है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ठीक है। यह योजना बेसिकली स्टार्ट हुई थी 15 अगस्त सन 2008 को, और इस योजना के तहत दो पूर्ववर्ती योजनाओं, जिसमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना व ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का समायोजन करके प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम इसको नाम दे दिया गया था, ठीक है। यानी प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन, इन दोनों को मिला के प्रधानमंत्री रोजगार तथा ग्रामीण प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इस योजना का नाम दे दिया गया था, ठीक है। 15 अगस्त सन 2008 को इस योजना का कार्यान्वयन KVIC एक्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किया जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम बेसिकली इसका जो कार्यान्वयन है वो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किया जाता है। योजना का उद्देश्य स्वरोजगार से जुड़े नए उपक्रमों, सूक्ष्म उद्यमों, परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है, ठीक है। अगली योजना आ जाती है हमारी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इस योजना का प्रारंभ 9 मई सन 2015 को हुआ था। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष तक की उम्र के लोग अपना बीमा करवा सकते हैं। इस योजना के तहत किसी भी कारण पर सदस्य की मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए दिए जाते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत। और इसके अंतर्गत पॉलिसी धारक को हर साल 436 रुपए का प्रीमियम जमा करना होता है। हर साल मई के महीने में ग्राहक के बचत खाते से ऑटो डेबिट कर दिया जाते हैं 436 रुपए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, 9 मई सन 2015 को लागू हुई थी। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्ग के लोगों के लिए वैलिड है, और इसमें किसी मतलब तरीके की दुर्घटना होने पे यानी कि मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए तक का एक तरीके से कह सकते हैं कि धन लाभ दिया जाता है। क्लियर? तो ये योजना हो गई। सॉरी। तो यहाँ तक थी कुछ अन्य योजनाएं। अब कल के वीडियो में हम चर्चा करेंगे केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कुछ कृषि योजनाएं, ठीक है, तो उस पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं आपसे नए वीडियो। बाय बाय। जय हिंद। वंदे मातरम।